हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंबाइनिंग यूज रिड्यूसर हुक विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट। सो उन दोनों को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं और अपने कोड को मोर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं अपने सिंटैक्स की तरफ, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में इसको देखने से पहले अब भैया मैं आपको दिखाता हूँ अभी अभी हमने क्या किया हुआ है। उसके इसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं। मैंने बताया था कि अब मैं जो भी करूँगा थीम कंटेक्स्ट वाले पे करेंगे। हमने 2 कंटेक्स्ट बनाए थे, ठीक है? यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए। हुँ, यहाँ पे अभी हमने क्या किया हुआ है कि सेट थीम कर रखा है और यूज़ स्टेट कर रखा है डार्क, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। तो इसको हटा के हमें ना यूज़ रिड्यूसर हुक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में अभी तो एक ही वैल्यू है, मल्टीपल स्टेट हो गई तो हम कैसे कैसे रीड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे। तो कोई भी हम उसको भी हम देखेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अब क्या कर सकते हैं, अभी सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, यूज रिड्यूसर में। फिर मल्टीपल स्टेट का एग्जांपल देंगे कितनी ईजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और डिस्पैच कर सकते हैं एक्शन को इसमें, विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर हुक इन कंटेक्स्ट। ये है अभी के लिए फिलहाल अभी हमारा सिंटैक्स। इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं स्टेट को विद द हेल्प ऑफ यूज यूज रिड्यूसर हुक। तो यूज रिड्यूसर हुक में हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल, देखो इसके नीचे जस्ट हमें एक इनिशियल स्टेट लेनी पड़ेगी। अब उसके बाद फिर हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि चीज़ समझ में आए। इसके नीचे अब हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेट में हमें पास करना है आपका ये क्या बोलते हैं, थीम की वैल्यू। थीम क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, क्या रहेगी आपकी, डार्क। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है रिड्यूसर। जैसा कि हमने जब यूज़ रिड्यूसर की वीडियो कवर की थी उसमें देखा था। तो यहाँ पे स्टेट होगा और स्टेट के अंदर क्या होगा हमारे पास, अ, जो भी प्रीवियस स्टेट होगी वो, और प्लस एक्शन डॉट पेलोड जो भी हम पास करेंगे। डिफ़ॉल्ट में रिटर्न स्टेट कर देंगे हम, ठीक है? डिफ़ॉल्ट केस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, रिड्यूसर वाली फ़ाइल पे एक रिड्यूसर का फंक्शन क्रिएट करेंगे। चलते हैं वीएस कोड में। यहाँ पर ना एक फंक्शन बना लेते हैं रिड्यूसर के लिए। रिड्यूसर के लिए बना लिया एक फंक्शन। इसके अंदर अब हमें क्या-क्या पास करना पड़ेगा? इसके अंदर पास करना पड़ेगा स्टेट, स्टेट पास करनी पड़ेगी और एक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हम स्विच लगाएँगे हम किस पे? एक्शन डॉट टाइप पर, जो भी हम टाइप पास करेंगे वहाँ पे, ठीक है? वहाँ से। डिफ़ॉल्ट में हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जो भी स्टेट आ रही है उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है? और केस बनाते हैं हम, यहाँ पे इस केस में लिखेंगे हम सेट अंडरस्कोर थीम। जब भी इसकी बात होगी थीम की, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो भाई आप। हम इसको बोलेंगे रिटर्न कर दो आप, इस तरीके से जो भी स्टेट है आपकी उसको, और थीम को आप रिप्लेस कर दो किससे, एक्शन डॉट पेलोड जो भी हम पास करेंगे। यहाँ पे हमें इतना करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्ट स्टेट एंड डिस्पैच। यहाँ पे हम दे देंगे यूज रिड्यूसर, और यहाँ पर हम दे देंगे
रिड्यूसर और यहाँ पर इनिशियल स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे स्टेट एंड डिस्पैच। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे एक एरर आ रहा है भाई, ये बोल रहा है यूज स्टेट को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसको हम हटा देते हैं। ऐप कंपोनेंट के अंदर मुझे रीड करना है ना, तो हम कैसे रीड करेंगे? थीम को अगर मैं डाल देखो अभी के लिए दिखाऊंगा तो एरर आ सकता है कुछ। देखो थीम में अभी कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अब जो पहले थीम ना इंडिविजुअल नहीं है, थीम किसके अंदर आ रही है? एक ऑब्जेक्ट के, स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है। यहाँ से देखो ये स्टेट है, इस स्टेट के अंदर हमारी सारी की सारी स्टेट है। ठीक है, ठीक है। या तो एक सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर हम इस तरीके से पास कर दें ट्रिपल डॉट स्टेट, एक तो तरीका ये है करने का। अब यहाँ पे देखो आने लगी डार्क, ठीक है। या तो हम इस तरीके, क्योंकि हमें डिस्ट्रक्चर करनी है ना, और ये क्या कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो जैसे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे सारे की सारी की यहाँ पे मैप हो जाएंगी जो भी है स्टेट की। ऐसे कर लो। और या फिर जो एक तरीका और है करने का, आप यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने देंगे तो यहाँ पे हम फिर हमें इस तरीके से करना पड़ेगा अभी। स्टेट, स्टेट डॉट, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ले रहा है ये, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ से हमें क्या निकालनी पड़ेगी? थीम कॉन्टेक्स्ट से फिर स्टेट, ठीक है। और यहाँ भी हमें स्टेट डॉट थीम पास करनी पड़ेगी, इसलिए एरर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो इसलिए मैं इसको हटा के जो हमने किया है ना, ताकि हमें कोड चेंज ना करना पड़े कुछ भी, और वो यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स लगा देंगे यहाँ पे। यानी कि हम स्प्रेड कर लेंगे उसकी वैल्यू को, रिस्ट्रक्चर करके सारी की सारी की अपेंड करा देंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। अब ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना रहता है? उसके बाद हमारे पास ये काम तो ये हो गया। अब एक काम ये है कि जो भी, अब जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखना थीम चेंज नहीं हो रही है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे एरर आ रहा होगा देखो कोई, सेट थीम इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये तो हट गया ना। अब इसकी जगह क्या पिक्चर में आ गया? इसकी जगह पिक्चर में आ गया हमारा ये डिस्पैच। डिस्पैच को हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो थीम वाली फाइल थी ना, जहाँ जिस फाइल से हम थीम चेंज कर रहे थे, थीम वाला कंपोनेंट। थीम वाले कंपोनेंट में सिर्फ हमें क्या करना रहेगा यहाँ से, अब यहाँ से हम करेंगे डिस्पैच, ठीक है। और यहाँ पर हम जो हमारी थीम आ रही है उसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं इतने को, और यहाँ पे डिस्पैच कर देते हैं इसको। डिस्पैच में हम देंगे यहाँ पे टाइप सेट यूज़र, सेट अंडरस्कोर यूज़र नहीं हमें देना, सेट अंडरस्कोर थीम। और यहाँ पे पेलोड में पास कर देंगे हम यहाँ पे थीम। थीम पे हम पेलोड में पास करेंगे, थीम अगर डार्क है तो लाइट पास होगी, और अगर लाइट है तो डार्क पास होगी, ठीक है। इस तरीके से देखो अभी हमने क्या किया, जो भी ये टाइप था ना सेट थीम, यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। सेट थीम यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया जो भी पेलोड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और उसको यहाँ पे हमने क्या करा दिया, और थीम की वैल्यू रीड कर ली, जो भी थीम की वैल्यू है ना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं थीम की वैल्यू को, तो थीम की वैल्यू को हमने यहाँ पे रीड कर लिया। और यहाँ पे उसके बाद हमने चेक ये करा कि अगर थीम की वैल्यू डार्क आ रही है तो उसे लाइट पास कर दो, और अगर एल्स में क्या पास कर दो, डार्क। अब हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, और चेंज पे क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ वर्क करेगा, ठीक है। एक तो ये बताना था, और इसका बेनिफिट हुआ क्या हमारे पास, इसका यूज किसका क्या बोलते हैं इसको, यूज रिड्यूसर का। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ पे थीम कंटेक्स्ट के अंदर में एक चीज़ और ले लेता हूँ, जैसे थीम आ रही है ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं
मान के चलिए कि हम काउंटर की स्टेट ले लेते हैं, काउंट ले लेते हैं, ठीक है? अब काउंट के बाद यहाँ पे देखना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। दो एक्शन बनाए हमने, तीन बना लेते हैं। अब जैसे ही यूज़र इस पे क्लिक करेगा, इंक्रीज, डिक्रीज और यहाँ पे रीसेट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, काउंट, जैसे हमने पहले किया था, स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। वैसे ही यहाँ पे हम कर देंगे, डिक्रीज में -1 कर देंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर आई थिंक हमें 0 करना पड़ेगा। ज़ीरो करना रहता है तो 0 कर देंगे। यहाँ पर हम काउंट कर देंगे और यहाँ पर भी हम काउंट कर देंगे, ठीक है? सेट थीम हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखो मल्टीपल स्टेट हो गई ना हमारे पास। अब इसको हैंडल कर रहे हैं हम इस चीज़ से। अब देखो, अब मुझे ये सारी की सारी काउंट की जो भी स्टेट है वो अपडेट करनी है, रीसेट करनी है, और सारी की सारी चीज़ें करनी है। तो वो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ लेते हैं एक H1 टैग और यहाँ पर काउंट। काउंट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो, और इस काउंट को यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ से हम डिस्पैच भी निकाल लेते हैं। अभी आप देखना, काउंट की वैल्यू आ रही है। अब ऐसे ही हम बटन बना लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे। इसके बाद हम बटन बना लेते हैं, 3 बटन बना लेते हैं यहाँ पे, बटन, और यहाँ पर हम दे देते हैं इंक्रीज, यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे डिस्पैच कर दो आप। टाइप के अंदर हम दे देंगे एक्शन डॉट टाइप के अंदर इंक्रीज, ठीक है? ऐसे ही और बटन बना, 2 बटन और बना लेते हैं, डिक्रीज का और रीसेट का। यहाँ पर आप कर दो रीसेट, और यहाँ पर इसके जो टाइटल रहेगा बटन का, जो टैक्स रहेगा वो रीसेट रहेगा। ये क्लोज करते हैं उसको। डिक्रीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे डिक्रीज कर दिया इसको। अब यहाँ पे इंक्रीज, डिक्रीज और रीसेट। अब चलते हैं, ठीक है? जैसे ही मैं इंक्रीज पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू देखो, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज पे डिक्रीज हो रही है, और रीसेट पे 0 हो रही है। तो ऐसे मल्टीपल स्टेट हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर। और एक ही हमें स्टेट ऑब्जेक्ट लेना पड़ा। और इसका बेनिफिट एक और है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अगर आपको देखो यूज रिड्यूसर कवर किया था, इसको हम पूरे के पूरे को एक्सपोर्ट करके और यहाँ पे इसका कोड भी शॉर्ट कर सकते हैं। देखो कितना छोटा कोड रहेगा। इसको हम अलग फाइल में भी मूव कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से, जैसा कि जब हमने यूज रिड्यूसर वाली जो वीडियोस में कवर किया था। तो बट ये इसका आई थिंक कोई अभी तो बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी कोड हमारा कम यहीं रहने देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने मैनेज कर लिया। जो भी कोई यूज़र को नया एक्शन देना है वो यहाँ पे बनाएगा और इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो गाइज़ ये था आज की वीडियो में। तो गाइज़ इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, और ये जो कंटेंट में जब पढ़ा रहा हूँ ना, पेड कोर्स में मिलता है, तब भी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज़ हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो वीडियो में कमेंट और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये था गाइज़ आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे अगली वीडियो में।